क्या आप फिज़िकल में फ़ेल हो गए हो? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा? कोविड की वजह से आपको एज में रिलैक्सेशन दी गई। ऐसा नहीं है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एसएससी को डायरेक्ट नोटिफ़िकेशन दिए हैं कि जो भी भर्ती है आपको जल्दी से करवानी है। तो आप कहीं न कहीं टाइम ने भी आपका साथ नहीं दिया है क्योंकि आपको बहुत कम समय मिला। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। क्या आप फिज़िकल में फ़ेल हो गए हो? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा? कोविड की वजह से आपको एज में रिलैक्सेशन दी गई थी, इतने ज़्यादा सीट थे। देखो मुझे मालूम है मेरे दोस्त, आप कुछ सेकंड से ही फ़ेल हुए हो। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, मैक्सिमम 20 सेकंड, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये वीडियो देखने वाला कोई भी बंदा 20 सेकंड से ज़्यादा में फ़ेल हुआ है। और अगर कोई 2-3 मिनट से फ़ेल हो गया है, तो उसके साथ समस्या है। एक हमारा भाई था, उसे सुबह 4 बजे एंट्री ली गई, रात को 9 बजे उसका फिजिकल हुआ, तो बंदा भूखे प्यासे कितना दौड़ पाएगा? आप खुद भी समझ रहे हो। अगर आप फिजिकल में फेल हो गए और अब लगता है कि हम क्या करेंगे, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या होगा, इतना मेहनत करके हमने रिटन टेस्ट किया, फिजिकल की तैयारी करा, सारे दर्द को सहते हुए टेबलेट्स इंजेक्शन खा कर के भी हमने रनिंग की प्रैक्टिस की, तो आगे क्या होगा? तो आज का वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है कि अगर आप फिजिकल में फेल हो गए हो तो आगे क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन सी भर्ती कैसे आएगी और अपने करियर को कैसे बनाएंगे। तो इस स्पेशल वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। देखो मेरे शेर नहीं, मुझे मालूम है कि आपने अपने तरफ से 110% दिया है, कोई कहीं भी कमी नहीं रखी है, आपने बहुत मेहनत करा है, बट इस बार आपके किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया है। अपने तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बट इस बार आपके किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया है। बट ये भी बात सही थी कि जिस तरह से ज़्यादा सीट था और एज रिलैक्सेशन था, उसके बाद देखो एसएससी ने इस बार आपको ज़्यादा मौका दिया भी नहीं, ये भी सही बात है। फॉर्म जल्दी से निकाल दिया और सिलेबस में चेंज ला दिया। खैर सिलेबस में जो चेंजेस लाया वो सबके लिए लाया, बट कहीं ना कहीं मेंटली आप थोड़ा सा तो डाउन हुए, डिप्रेस हुए कि सिलेबस में चेंज हो गया। उसके बाद उसने रिटर्न पेपर भी बहुत जल्दी ले लिया, क्योंकि आप ये सोच रहे थे कि चलो 5 महीने 6 महीने में रिटर्न होगी, बट उन्होंने तो रिटर्न का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। अब रिटर्न होने के बाद फिजिकल में भी मौका नहीं दिया। बंदे सोच रहे थे कि चलो आराम से तैयारी करेंगे, फिजिकल तो 4-5 महीने बाद आएगी, कट ऑफ आएगी, बहुत लेट लगेगी, एसएससी तो बहुत लेट है। बट इस बार ऐसा नहीं है। देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एसएससी को डायरेक्ट नोटिफिकेशन दिए हैं कि जो भी भर्ती है आपको जल्दी से करवानी है। तो आप कहीं ना कहीं टाइम ने भी आपका साथ नहीं दिया है, क्योंकि आपको बहुत कम समय मिला है। रनिंग प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत कम समय मिला और आप बाय द वे रनिंग में फेल हो गए हो, तो इसमें आपकी गलती नहीं है मेरे दोस्त। मैं जानता हूँ कि आपने अपने तरफ से 110% दिया, मतलब आपकी जितनी एनर्जी थी उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर आपने दिया है, बट किसी कारणवश आपका नहीं हो पाया है। तो देखो चिंता नहीं करनी है। ऐसे भी देखो फौज जो है बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का जॉब नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। इवन अगर मैं बताऊं बेल्ट की नौकरी अच्छी नहीं होती है। देखो रॉयल जॉब है, वर्दी का अलग शान है, ये बात सही है, बट ऐसा नहीं है कि भगवान ने अगर आपका एक दरवाज़ा बंद कर दिया तो उसके बदले भगवान 100 दरवाजे खोल देते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से दरवाजे से हमें एंट्री लेनी है। अगर आपको इतना ही शौक है फौजी बनने का, इतना ही शौक है एसएससी जीडी का, तो नई भर्ती दिसंबर में ही आ जाएगी और बहुत ही ज़्यादा सीट के साथ आएगी। सीआरपीएफ ने भी नोटिफिकेशन दी है कि लगभग 1 लाख सीटों पर भर्ती करने वाली है। तो आने वाले समय में देखो 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं, तो इस वजह से क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती देगी और ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को ज्वाइनिंग लेगी, क्योंकि आपको भी मालूम है सब कुछ तो वोट बैंकिंग है। तो वोट बैंकिंग है तो आप तो समझ ही रहे हो। अब वीडियोज में तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तो भारत सरकार का नमक खाता हूँ, बट आने वाले 23 और 24 तक में ढेर सारी भर्तियां आएंगी, ढेर सारे फॉर्म आएंगे। आप अप्लाई करो और मेहनत करो। हाँ अभी आपके किस्मत ने साथ नहीं दिया। देखो मेहनत और किस्मत दोनों बहनें हैं, कभी मेहनत बड़ी बन जाती है तो कभी किस्मत बड़ी बहन बन जाती है। अभी क्या हुआ, किस्मत बड़ी बहन बन गई और मेहनत छोटी बहन बन गई। मेहनत आपने किया बट आपको जॉब नहीं मिला, बट एक समय आएगा जब आप कम भी मेहनत करोगे और किस्मत बड़ी बहन बन जाएगी और आपको जॉब मिल जाएगा, क्योंकि किस्मत आपका
साथ दे देगा। इसलिए देखो मायूस नहीं होना, जो वर्दी लेने का सपना है, जो जॉब का सपना है, जो आपके माता पिता ने सपने देखे हैं कि मेरा बेटा नौकरी ले लेगा तो मेरा दिन बदल जाएगा, दिन बदलेगा, आपके परिवार का दिन बदलेगा। हो सकता है कि अभी आप कांस्टेबल रैंक में नहीं आ पाए, ऑफिसर रैंक में आ जाओ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एयरफोर्स का इंटरव्यू दिया था, एयरफोर्स ने उसे इंटरव्यू से आउट कर दिया तो देश के राष्ट्रपति बने और इतने बड़े बने कि उन्होंने मिसाइल मैन कहा गया। तो ये होती है ज़िंदगी में, याद रखना ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। क्या ज़रूरी है कांस्टेबल बनकर आना और धक्के खाना? ऑफिसर बनकर आओ, SSC GD नहीं SSC CPO की तैयारी करो, डायरेक्ट 2 स्टार सब इंस्पेक्टर बनकर आओ। कहीं भी पोस्ट के कमांडर रहोगे, मतलब थानेदार रहोगे, सिर्फ ऑर्डर दोगे। और वहीं अगर कांस्टेबल में आते, ड्यूटी भी करते, ऑर्डर भी मानते, वर्किंग भी करते, कैंप मेंटेनेंस भी करते, मतलब सारा काम कांस्टेबल ही करता। तो अगर SSC GD का फिजिकल पास आप नहीं कर पाए तो टेंशन नहीं लो, आप आराम से CPO के थ्रू सब इंस्पेक्टर बनकर आओ। और ऐसे भी एक मैं राज की बात बताऊं, आपके जो भी भाई फौज में है या बहन फौज में है, दोस्त फौज में है, रिश्तेदार फौज में है, उनको आप फ़ोन करके पूछना कि क्या फौज से आप ठीक हो, खुश हो, तो आपको पता चलेगा वो खुश नहीं है। देखो जॉब से खुश तो कोई नहीं है, IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर सभी कहीं ना कहीं दुखी ही हैं, क्योंकि कोई भी बंदा अपने जॉब से खुश नहीं है। बट जॉब होता है। अब अगर कांस्टेबल के फिजिकल आपने निकाल नहीं पाया तो आपके लिए तो गुड लक है, बेस्ट ऑफ लक है कि आप SSC CPO की तैयारी करो, ऑफिसर लेवल की तैयारी करो। ऐसे नॉर्मल वर्दी पहनकर फ़ोटो चढ़ाते, ऐसे स्टार लेकर जब फ़ोटो चढ़ाओगे तो हर चीज़ में आपकी वैल्यूशन ज़्यादा होगी, इज्जत होगा, मान सम्मान होगा, गाँव में इज्जत होगा, आपके इंटरव्यू लिए जाएंगे। तो अपनी एक कहानी बनाओ। देखो 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं इतिहास लिखने वाले और एक होते हैं इतिहास बनाने वाले। तो आप इतिहास लिखने वाले में शामिल मत हो जाओ कि मैं फिजिकल नहीं निकाल पाया, डिप्रेस्ड हो गया। आप इतिहास बनाओ, मतलब आप इतिहास बनाओ कि SSC GD के कांस्टेबल का मैं फिजिकल नहीं निकाल पाया तो मैं ऑफिसर बनकर दिखाया। दोस्त ढेर सारे जॉब हैं, रेलवे के भी वैकेंसी जाने वाले हैं, फोर्स लेवल के भी वैकेंसी जाने वाले हैं, बैंकिंग सेक्टर हैं, IT सेक्टर है, मतलब ढेर सारे सेक्टर हैं जहां आप मेहनत करके आराम से जॉब ले सकते हो। तो मायूस नहीं होना। अगर किसी कारणवश SSC GD का आपका रनिंग नहीं हो पाया तो आपको मायूस नहीं होना है, अगली बार इससे भी बेहतर होगा। और पूरे जोश और होश के साथ आना और एक ही धक्के में जॉब वाले दरवाजे को खोलना मत, तोड़ ही देना। फिर भी मन में टेंशन है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आके कर सकते हो। मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की ID दी हुई है, वहाँ पर मैसेज करो, मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई दूंगा। और अगली रणनीति बनाओ, अगली तैयारी करो। मैं चाहूँगा कि मेरे कोई इंस्टाग्राम में मैसेज करके ज़रूर बताओ कि भैया मेरा SSC GD कांस्टेबल का फिजिकल नहीं निकला, तो आगे की मेरी रणनीति क्या होगी। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।